नमस्कार दोस्तों। स्टडी हैंड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो इसी क्रम में टाइम लग जाता है। हमने 120 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है। आज उनमें से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के स्थान पे ही महान स्नानागार स्थान की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो नामक जगह पे महान स्नानागार की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट। भारत की सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल का नाम बताइए। लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। भारत के सबसे बड़े सिंधु घाटी स्थल का नाम राखीगढ़ी था। भारत के सबसे बड़े सिंधु घाटी स्थल का नाम राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3। सन 1921 में हड़प्पा के सिंधु स्थल की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एसआर राव या फिर बीएस बिस्टो। सन 1921 में हड़प्पा के सिंधु स्थल की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 4। वेद कितने हैं? 5, 4, 3 या 6। ये तो सभी को पता है कि वेद 4 हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6। उस वेद को पहचानिए जिसे मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है। ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो उस वेद का नाम बताना है जिसे मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7। अथर्ववेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भजन, आकर्षण और मंत्र, गीत या रस्म रिवाज। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये है। अथर्ववेद निम्नलिखित में से आकर्षण और मंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में लिखा गया है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से ऋग्वेद में लिखा गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9। उस वेद का नाम बताइए जो भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। उस वेद का नाम बताइए जो भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ या गया। तो गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं साबरमती, निरंजना नदी, पेनार नदी या फिर गंगा नदी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है? त्रिपिटका, महाकाव्य, साध दर्शन या फिर ब्रह्मनशी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटका। त्रिपिटका 3 ग्रंथों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए है अभिधम्म पिटका, सुत्त पिटका, विनय पिटका या ये सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये तीनों त्रिपिटक नामक ग्रंथ के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। राजगृह नामक स्थान पर ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? ऑप्शन हैं जमाली, अलार कलाम, चन्ना या फिर मखली गोसला। तो बुद्ध के सबसे पहले शिक्षक इनमें से अलार कलाम थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 16, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अजातशत्रु, धनानंद, बिंबिसार या उदयन। तो मगध साम्राज्य का इनमें से अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। इनमें से धनानंद मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 17, अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन हैं उदयन, धनानंद, सिकंदर या बिंबिसार। इनमें से किसका पुत्र अजातशत्रु था, यानी अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस कौटिल्य, चरकी, पाणिनि या मेगास्थनीज। तो इनमें से किसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, कालिदास, अमर सिंह या फिर गैलीबो। सही जवाब है कालिदास। कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल, उस यूरोपीय का नाम बताइए जिसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शंस हैं कोलंबस, वास्को ड गामा, फ्रांसिस्को ड अल्मेडा, थॉमस रो। तो उस यूरोपीय का नाम बताइए जिसने केप ऑफ गुड होप्स के रास्ते यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्को ड गामा। वास्को ड गामा है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बी आर अम्बेडकर। तो निम्नलिखित में से 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा निम्नलिखित में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, जिसका मुख्य कारण क्या था? 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, जिसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद था, या रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो सही जवाब है महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, जिसका मुख्य कारण था रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 24, पूना संधि संबंधित है। पूना पैक्ट इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अब अवसादग्रस्त वर्ग, हिंदू मुस्लिम एकता, या फिर संवैधानिक प्रगति, या फिर शैक्षणिक सुधार। तो सही जवाब है अब अवसादग्रस्त वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेस। पूना पैक्ट इनमें से अवसादग्रस्त वर्ग से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, हरिजन सेवक संघ द्वारा हरिजन सेवक संघ निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जी डी बिड़ला, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किया गया था। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एक मुख्य नेता था? ऑप्शन है एम एन रॉय, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी, या फिर पट्टम धानु पिल्लाई, या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख नेता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में कौन सा पहली बार एम के गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, भाग लिया गया? ऑप्शन हैं लखनऊ सत्र 1919, कलकत्ता सत्र 1901, अमृतसर सत्र 1919, या फिर नागपुर सत्र 1901। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता सत्र। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसमें शायद कुछ सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो निम्नलिखित में से 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तारों के समूह के रूप में जाना जाता है? गैलेक्सी, ब्रह्मांड, उपग्रह, या फिर ग्रह। तो निम्नलिखित में से तारों के समूह के रूप में गैलेक्सी को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैलेक्सी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद।